हेलो मैथ्स चैंपियंस। आज हम बात करेंगे अपने नंबर की फैमिली और नंबर के फ्रेंड्स की। हमारी फैमिली में कौन कौन होता है? हमारी मम्मी, हमारे पापा, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स। और हमारे फ्रेंड्स कौन होते हैं? हमारे फ्रेंड्स हमारे सोसाइटी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बस में मिलते हैं बच्चे वो भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, एकेडमी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो फैमिली लिमिटेड होती है और फ्रेंड्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो जो हमारा नंबर होता है, नंबर की फैमिली क्या होती है? वो होते हैं फैक्टर्स। और जो हमारे नंबर होते हैं उनके फ्रेंड्स कौन होते हैं? वो होते हैं मल्टीपल्स। फैक्टर्स होते हैं लिमिटेड और मल्टीपल होते हैं अनलिमिटेड। तो आज हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात करेंगे, कैसे हम अपने नंबर के फैक्टर्स को निकाल सकते हैं और कैसे हम मल्टीपल्स को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक नंबर है, वो है 12। 12 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 12 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे? फैक्टर क्या होते हैं? पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए, फैक्टर वो होते हैं जो इस नंबर को या कोई भी नंबर जो भी आप लेते हो उसको फुल्ली डिवाइड कर सके विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अब इसका सबसे पहला फैक्टर होगा 1। 1 एक यूनिवर्सल नंबर है जो कि किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 1 हर नंबर का फैक्टर होगा। अब 12 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 × 12। 1 भी फैक्टर हो जाएगा, 12 भी फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर से ही 12 फुल्ली डिवाइड हो सकता है। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 2। अब हम देखते हैं क्या 2 से 12 डिवाइड हो सकता है? 2 से 12 डिवाइड हो सकता है। कैसे? 2 की टेबल में 12 आता है। 2 6 × 12, यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो 2 भी 12 का फैक्टर है और 6 भी 12 का फैक्टर है, क्योंकि 6 की टेबल में भी 12 आता है और फुली डिवाइड होता है। नेक्स्ट नंबर 2 के बाद आता है 3। 3 से क्या 12 डिवाइड हो सकता है? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें डिविजिबिलिटी रूल पता हो। यहाँ पे तो आपने एक छोटा नंबर दिया है जिससे हमें पता चल जाएगा, किसी भी नंबर की टेबल बोल करके हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर सपोज कोई बड़ा नंबर हो, तब आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है? तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हैं, आप उनको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगी, आप जा करके उनको देखना, उनको अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी कि इस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो यहाँ पे हम 3 का देखते हैं, 3 से 12 डिवाइड हो सकता है कि नहीं? 3 की टेबल में 12 आता है। जब हम 3 से 12 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 4। तो 4 से भी 12 डिविजिबल है, क्योंकि 4 की टेबल में भी 12 आता है। अब 5 देखते हैं, 5 की टेबल में 12 नहीं आता है, 6 ऑलरेडी हमने लिख दिया है। 7 की टेबल में भी 12 नहीं आता है, 8 में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, 10 और 11 की टेबल में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी फैक्टर्स थे, जो भी नंबर्स थे, 12 के फैक्टर्स सारे निकाल दिए हैं। अब हम इन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर लिख देते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो टोटल 6 फैक्टर्स हो गए हमारे, जो 12 के फैक्टर्स हैं, और इन सब नंबर्स से 12 फुली डिविजिबल है। अब एक नंबर और देखते हैं, और वो नंबर उसके भी हम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। और हमारे पास हमारा एक स्टूडेंट है यहाँ पर, वो हमें फैक्टर्स बताएगा इसके। तो हमारा नंबर है 27। तो बच्चों बताओ क्या फैक्टर होगा? सबसे पहले 27 का क्या फैक्टर होगा, जल्दी बताओ। 1 × 27 सबसे पहला फैक्टर होगा 1 × 27। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 एक यूनिवर्सल नंबर है और वो यूनिवर्सल नंबर हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 × 27। नेक्स्ट हम 2 से करके देखते हैं, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। 3 से करेंगे, 3 से 27 डिवाइड हो जाता है, 3 की टेबल में 27 आता है, 3 9 का 27 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3 × 9। अब 3 भी 27 का फैक्टर है और 9 भी 27 का फैक्टर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 और 8 से भी नहीं होगा। 9 हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। 9 के बाद के जितने भी नंबर हैं उनसे भी 27 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने 27 के क्या क्या फैक्टर्स निकाल लिए हैं? 1 3 9 एंड 27। तो 4 नंबर्स आ गए जो 27 के फैक्टर्स हैं, जिनसे 27 फुली डिवाइड हो सकता है। अब मैं आपको एक नंबर देती हूँ 72। इसके फैक्टर्स आप निकाल करके मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, एंड लेट मी सी कि आपने सही फैक्टर्स निकाले हैं या नहीं निकाले। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स देखते हैं जिनको सिर्फ अकेले रहना पसंद है।
उनको कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं चाहिए, फ्रेंड्स हो सकते हैं बट फैमिली से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता है। वो नंबर्स होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि उनको उनकी फैमिली नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उनका और कोई भी फैक्टर नहीं होता है। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं क्योंकि ये किसी और नंबर से डिविजिबल होते ही नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत क्विक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप बहुत जल्दी प्राइम नंबर्स लिख सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 की टेबल लिख लेनी है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। इससे आगे भी आप लिख सकते हो, 66, 72 एंड सो ऑन, आगे भी लिख सकते हो अगर आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स पता करने हैं। ट्रिक ये है कि ये 6 की टेबल जब हमने लिख ली उसके बाद हम एक नंबर पीछे और एक नंबर आगे लिख लेंगे इसमें, यानी कि 6 का एक नंबर पीछे 5, एक नंबर आगे 7। इसी तरीके से 12 का भी लिख लेंगे, 18 का भी लिख लेंगे, 24 का भी लिख लेंगे, 30 का भी लिख लेंगे, 36 के पहले का भी नंबर लिखेंगे और बाद का भी लिखेंगे, 42 के पहले और बाद का भी लिखेंगे, 48 के पहले और बाद का भी लिखेंगे, 54 का भी लिखेंगे और 60 का भी लिखेंगे। अब ये सारे नंबर हमने लिख लिए। इनका करना क्या है, करना ये है कि 5 और 7, ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर 5 की लाइन में और यहाँ 7 की लाइन में, जो कि हमने 6 की टेबल लिखने के बाद पहले और बाद के नंबर्स लिखे हैं, वो सारे हमारे प्राइम नंबर हैं विद सम एक्सेप्शंस। अब वो एक्सेप्शंस क्या है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। अब 25 जो है वो हमें देख के ही पता चल रहा है क्योंकि उसमें 5 है लास्ट में, तो वो 5 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, 29, 31, 35 भी वैसे ही नंबर है, 5 है लास्ट में, तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये डिविजिबल होगा 5 से, इसको भी कट कर देंगे। 37, 41, 43, 47, 49, 49 आ गया। अब 49 एक ऐसा नंबर है जो 7 इंटू 7 करके आता है, यानी कि 7 का स्क्वायर है। 7 7 जा 49 होता है, इसको भी हम काट देंगे। ये सारे नंबर हम बहुत क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें टेबल्स आती हैं सारी। अब यहाँ पर 47 के बाद 53, 55 भी हम कट कर देंगे क्योंकि 5 की टेबल में आता है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो आप अगर कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे प्राइम नंबर कौन सा पता करना है या लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है, सपोज आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि 10 से 20 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखो। आप 6 की टेबल लिख लेना 18 तक और उसके बाद आप सारे प्राइम नंबर लिख देना। और यहाँ हम 5 और 7 से शुरू कर रहे हैं, 2 और 3 हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर होता ही है, तो इसको हमें इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, तो अगर हमें 10 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 के बाद आता है 11, 13 और फिर ये आ गया 17 एंड 19। तो हमने यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स लिख दिए जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो गए ये 6 की टेबल लिख करके। इसी तरीके से अगर 0 से 20 बोलते हैं तो भी हम लिख सकते हैं और आगे के भी हम लिख सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये टेबल कहीं पर बना करके रखनी है जिससे कि हम बहुत ईजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सपोज एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि 29 इज इट अ प्राइम नंबर, आप क्या बताओगे इसमें? क्या आप इसको डिवाइड कर करके देखोगे, इसके फैक्टर्स कर करके देखोगे? फैक्टर्स निकलेंगे ही नहीं अगर आपको पता ही नहीं है कि ये किसी से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप ये वाली टेबल बना के रखना, यहाँ पे देखना, अरे यहाँ तो मुझे 29 दिख रहा है, अगर मुझे 29 दिख रहा है दैट मीन्स इट इज माई प्राइम नंबर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये ट्रिक मैथ्स में हमेशा स्टैंडर्ड वेज यूज करना या फिर हमारे जो कन्वेंशनल वेज यूज करना, वो तो हमें आना ही चाहिए क्योंकि वो तो हमारा मैथ्स का बेस बनाते हैं। लेकिन इस तरीके की ट्रिक्स जो है हमारे मैथ्स के कैलकुलेशन को फास्ट कर देती हैं। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स जो है ये भी हमें आनी चाहिए जिस टाइम पे हम कोई एग्जाम देने जाते हैं या फिर हम कोई किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब हमारी कैलकुलेशन को फास्ट कर देती हैं। तो चलो बच्चों, अब जल्दी से बता दो कि ये दोनों नंबर्स प्राइम हैं या नहीं है। 41 and 43, are these prime numbers or not? You have to give an answer to this. अब हम देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनके उल्टे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर को कोई भी फैक्टर नहीं चाहिए, उनकी कोई भी फैमिली नहीं चाहिए, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर को बहुत सारी फैमिली चाहिए, यानी कि उनके हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि हमारा 4 हो गया, 4 जो नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे? इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, 1, 2 एंड 4।
तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम 6 को देखते हैं, 6 भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। 1 इंटू 6 हो गया, 2 इंटू 3 हो गया। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 6। तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। इस तरीके से या तो हमारे प्राइम नंबर होते हैं या हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइम और कॉम्पोजिट के अलावा हमारे और कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं। तो हमारे एक टाइप ऑफ नंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें 2 का गैप होता है और दोनों नंबर प्राइम होते हैं। जैसे कि हमारा 3 एंड 5 हो गया। 3 और 5 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। इसी तरीके से हमारा 5 और 7 हो गया। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और दोनों के बीच में 2 का गैप है। इसी तरीके से हमारा 17 और 19 हो गया। ये दोनों भी हमारे ट्विन प्राइम है क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप है और दोनों प्राइम है। वन मोर एग्जाम्पल, 41 एंड 43, ये भी ट्विन प्राइम है क्योंकि इनके बीच में भी 2 का गैप है और दोनों प्राइम है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि हमारे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। को प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है सिवाय 1 के। तो अगर हम देखते हैं कि 2 एंड से 7, 2 और 7 के बीच में हमारा कॉमन नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। 1 का फैक्टर 2 का फैक्टर होता है 1 इंटू 2, और 7 का फैक्टर होता है 1 इंटू 7। तो 1 ही कॉमन है दोनों के बीच में, इसलिए ये दोनों को प्राइम है। अब को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही होने चाहिए, एक नंबर कॉम्पोजिट भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लेते हैं 3 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 16। 3 और 16 जो है ये भी को प्राइम है। कैसे? 3 के फैक्टर क्या हुए? 1 एंड 3। 16 के फैक्टर क्या हुए? 1 इंटू 16 लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 16 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4, 8, 16। इतने सारे फैक्टर हो गए। कॉमन क्या है इन दोनों में? सिर्फ 1 कॉमन है। तो दैट मीन्स 3 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। तो अब हमें को प्राइम भी समझ में आ गया। को प्राइम, हम कोई भी नंबर अगर हमें दिया हो तो उसके फैक्टर निकाल के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा को प्राइम है या नहीं है। अब हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? हम एक नंबर के फैक्टर निकालते हैं बट उनको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था, जब हम फैक्टर्स निकालते थे तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 सबको कंसिडर किया था, जबकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। इसी तरीके से 6 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन हमने सबको कंसिडर किया था। 1 बाय 1 हमने सारे नंबर लिए थे और सबसे डिवाइड करने की कोशिश की थी, या सब में ये देखने की कोशिश की थी कि किसकी टेबल में ये नंबर आता है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सपोज हमारा एक नंबर है 45, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप इस तरीके से एक लाइन बना लो, और लाइन के बाद इस तरीके से आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते जाओ जितने भी आप फैक्टर्स निकालते जाओ। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये हमारा 15 आ गया 3 से डिवाइड होकर के। अब हम दोबारा इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 15 भी 3 से डिवाइड होता है। अब जब हम यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 5 जा 15 आ जाता है। अब 3 5 जा 15 आ गया, लास्ट में बचा 5, तो 5 किससे डिवाइड होगा? 5 5 से ही डिवाइड होगा और बच जाएगा 1। हमें इस नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि लास्ट में 1 ना बच जाए, और जब हम डिवाइड करेंगे सारे प्राइम नंबर से तो ये सब हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 45 के? 3, 3, 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। और ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर आप 3 इंटू 3 इंटू 5 करोगे तो अल्टीमेटली 45 ही आएगा, राइट? सो दीज आर योर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। अब आपको क्या करना है? आपको 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और मुझे बताना है कि 90 के आपके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना और आपके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे।
तो बच्चों ये था आज का सेशन जिसमें कि मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अभी हमारा मल्टीपल्स का टॉपिक बचा हुआ है। मल्टीपल्स का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप फैक्टर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ करो। नॉर्मली जैसे फैक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया है वो भी आप निकाल के देखो। अभी हमने कुछ नंबर्स का किया, आप बड़े-बड़े नंबर्स का भी करके देखो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे बताना, आई विल हेल्प यू विद दैट। डिविजिबिलिटी रूल्स ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर सीख लेना। कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।